पिछले टॉपिक में हमने ये समझा था कि नेचर किस तरह से इंसान को कंट्रोल करता है। आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि इंसान किस तरह से नेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आएगा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, पॉसिबिलिज्म, और फिर लेक्चर के लास्ट में एक छोटी सी फिर वापस में एक केस स्टडी यहां पर डिस्कस करूंगा जो आपकी बुक में दे रखी है। उस केस स्टडी की हेल्प से हम ये समझेंगे कि इंसान किस तरह से नेचर को मॉडिफाई करता है, कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले बात आती है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की, कि नेचर किस तरह से इंसान के रंग में रंग जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये कंसेप्ट सामने आता है कि जो जो समय आगे बीतता है इंसान की सोच विकसित होती जाती है, समय के साथ वो अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है और फिर उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो नेचर को अपने कंट्रोल में, या फिर यूं मान के चलो कि नेचर को वो अपने फायदे में लाता है। ठीक है, इसमें ये लिखता है द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। इमेजिन करो कि जब इस धरती पर इंसान नहीं होंगे तो चारों तरफ घने जंगल, कहीं पर आपको सड़कें नहीं दिखेंगी, कहीं पर आपको शहर नहीं दिखेंगे, फैक्ट्रीज नहीं दिखेंगी, मतलब इंसान के द्वारा की गई कोई भी चीज आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, जब सारा कुछ नेचर ही कर रहा था। तो इंसान ने क्या किया कि इसने पूरे नेचुरल लैंडस्केप को बदल के रख दिया। तो कुछ एग्जांपल यहां पर ये लिख रहा है। हेल्थ रिजॉर्ट्स ऑन हाईलैंड्स, आपने देखो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के चोटियों पर जाकर के हेल्थ रिसोर्ट्स बने हुए हैं। ह्यूज अर्बन एक्सटेंशंस, अब ये शहर बड़े बड़े ये नेचर ने नहीं बसाए, ये इंसान ने करके दिखाया। उसके बाद पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, कुदरत ने समुद्र बनाए थे, उसके किनारे बनाए थे, इंसान ने वहां पर सी पोर्ट्स को डेवलप कर दिया जहां पर बहुत बड़े बड़े कार्गो शिप्स आकर के लगते हैं, वहां पर खड़े होते हैं। ओशनिक रूट्स ऑन द ओशन सरफेस, फिर उसके बाद समुद्रों की सरफेस के ऊपर से बहुत बड़े बड़े कार्गो शिप्स ट्रेवल करते हैं, इन रूट्स पे चलते हैं, ये इंसान ने करके दिखाया। तो जब इंसान नेचर को अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंट्रोल में लेता है, उसको अपने यूज में लाता है, उससे काम लेता है, तो इसी आइडियोलॉजी को पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। जब इंसान इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाता है। जैसे नेचर ने इंसान को पंख नहीं दिए थे उड़ने के लिए, इंसान धरती पर चलने के लिए बना है। इंसान ने क्या किया, टेक्नोलॉजी का विकास करके फाइटर जेट्स को, एरोप्लेन्स को डेवलप किया, जिसकी हेल्प से इंसान आज उड़ भी सकता है। तो इसने ये पॉसिबल बना दिया। तो द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज कैम टू बी नोन एज द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म। ठीक है, आगे लिखता है नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, ह्यूमंस मेक यूज ऑफ दीज। नेचर क्या करता है, इंसान को अपॉर्चुनिटीज देता है और उन अपॉर्चुनिटीज का यूज इंसान करता है। तो इस तरह से इंसान जो है वो लैंडस्केप को बदलता है। स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड, स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन इंडेवर। होता क्या है, इंसान अपने काम नेचर पे करता जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पहाड़ों में जब रोड बनती है तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर लैंडस्लाइड्स होती हैं। आपको क्लियर एक मतलब इम्प्रिंट दिखेगा कि हाँ यहां से रोड निकली है, पूरा निशान दिखता है, पूरा उसका एकदम लैंडस्केप बदला हुआ दिखता है। बट जो जो टाइम बीतता है, आसपास की जो वेजिटेशन है वो फिर वापस उगने लगती है, और 8-10 सालों की गैप के बाद क्या होता है कि वो पूरी जो रोड है वो प्लांट्स के बीच में, वो वेजिटेशन कवर के बीच में कवर हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, नेचर और इंसान का मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो जब नेचर इंसान के रंग में रंगता है तो इसी कंसेप्ट को ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहा गया है। ठीक है, द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म्ड दिस एज पॉसिबिलिज्म। जब इंसान ने बहुत सारी इम्पॉसिबल चीजों को, जो नेचर ने इम्पॉसिबल बना के रखी थी, उनको जब इंसान ने पॉसिबल बनाया, तो इस टाइप की आइडियोलॉजी कुछ ज्योग्राफर्स में डेवलप हुई। तो उन स्कॉलर्स ने इस आइडियोलॉजी को, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा, द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म। अब आपकी बुक में एक छोटी सी केस स्टडी दे रखी है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये केस स्टडी है, एक गांव है जिसका नाम है ट्रोंडियम। ट्रोंडियम ये नॉर्वे का एक छोटा सा गांव है। नॉर्वे कंट्री के बारे में आपको पता होगा कि ये वो कंट्री है जिसको द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है। यहाँ पर आधी रात को सूरज निकलता है, रात को 12 बजे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सूरज निकलेगा, दिन हो जाता है, उसके बाद 10 मिनट के 15 मिनट के बाद फिर वापस रात हो जाती है। तो इसको द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है। नॉर्थ पोल के पास से कंट्री है, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रचंड सर्दी पड़ती है। तो इसके एक छोटे से गांव की कहानी यहाँ पर मैं आपको सुना रहा हूं। ठीक है, तो गांव है ट्रोंडियम। इस गांव की खासियत क्या है, विंटर्स, फायर्स, विंड्स एंड हैवी स्नो, डार्क स्काई। सर्दी में यहां पर क्या होती है, मतलब खतरनाक जानलेवा सर्दी पड़ती है।
कई कई महीनों तक आसमान में सूरज दिखाई नहीं देगा, अंधेरा आसमान होगा, बादल छाए रहेंगे और कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ पर, यानी जीना जो है वो मुहाल हो जाता है इंसान का। कारी एक छोटी सी लड़की नहीं है, कारी एक लड़की है। कारी ड्राइव्स टू वर्क एट 8 AM इन डार्क। 8 बजे वो अपने ऑफिस में काम के लिए जाती है कारी, ड्राइव करके। बट 8 बजे अंधेरा होता है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर बहुत लंबी लंबी रातें होती हैं, कई कई महीनों तक यहाँ पर दिन होता ही नहीं है। बड़े अजीबोगरीब यहाँ पर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स चलते हैं, आपको कभी समझाऊंगा किसी अलग वीडियो में, यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कारी 8 बजे ड्राइव करती है, अंधेरा होता है उस टाइम पर। कीप्स हेडलाइट्स ऑन, अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को वो ऑन करती है। ध्यान देना, नेचर ने वहां पर दिन नहीं किया था, अंधेरा रखा था, बट कारी ने क्या कर दिया, गाड़ी की लाइट्स को ऑन करके उस अंधेरे को बीट करके वो अपना रास्ता निकाल लेती है। ठीक है। हर ऑफिस इज आर्टिफिशियली हीटेड अप एट अ कंफर्टेबल 23 डिग्री सेल्सियस। अब वहां पर सर्दी कितनी है मैंने आपको बता दिया कि हद से ज्यादा ठंड होती है वहां पर, इंसान का रहना वहां पर मुश्किल होता है। ठीक है। बट जो इसका ऑफिस है उसको आर्टिफिशियली हीट अप किया गया है, 23 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर रखा गया है। इंसान ने खुद अपनी टेक्निक का यूज करके उस ऑफिस को हीट अप किया हुआ, गर्म किया हुआ है। ठीक है। आगे लिखता है, हर यूनिवर्सिटी कैंपस इज बिल्ट अंडर अ ह्यूज ग्लास डोम। उसकी पूरी जो यूनिवर्सिटी है वो एक ग्लास के, एक शीशे के डोम के अंदर वो बनाई गई है, जिससे क्या होता है, बर्फ उसके अंदर नहीं आती है, सिर्फ जो सनलाइट है वही अंदर आती है। उस सनलाइट से अंदर के पूरा जो उसका कैंपस है यूनिवर्सिटी का वो गर्म हो जाता है उससे। ठीक। यानी नेचर ने वहां पर सर्दी डाली थी, बट इंसान ने क्या कर दिया, ग्रीन हाउस का वहां पर कॉन्सेप्ट लगा करके उस पूरे इन्वायरमेंट को वहां पर गर्म कर दिया। ठीक है। डोम कीप स्नो आउट एंड लेट्स सनशाइन कम इन। टेम्परेचर कंट्रोल्ड केयरफुली, एडिक्वेट लाइटिंग। मैंने आपको बता दिया कि वहां पर रात होती है, सुबह नहीं होती, बट इन्होंने रात को भी दिन में कैसे कन्वर्ट कर दिया, अच्छी तरह से वहां पर लाइटिंग कर रखी है। ठीक है। और पूरे टेम्परेचर को बड़े इंटेलिजेंटली कंट्रोल किया जाता है। इन फ्लो ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शी एंजॉयज। अब नॉर्वे में ना ये फ्रूट्स वगैरह नहीं होते हैं, वहां पर सर्दी ही बहुत ज्यादा होती है, क्रॉपिंग सीजन ही वहां पर होगा कोई भी। ठीक है। बट फिर भी वो क्या करती है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स को एंजॉय करती है। कहां से आते हैं वो, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से बाहर वाले देशों से अंदर आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी खाते हैं वो। पॉसिबल वहां पर इनका उगना पॉसिबल तो नहीं था, बट इंसान ने करके दिखा दिया, बाहर से मंगवा दिए। अ सिंगल क्लिक ऑफ माउस कनेक्ट्स हर टू हर कलीग्स इन न्यू दिल्ली। नॉर्वे में वो बैठी है, बट एक माउस के सिंगल क्लिक से वो क्या करती है, दिल्ली में जो उसके कलीग्स बैठे हैं, उसके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे वो कनेक्ट कर लेती है, आराम से उनसे बातचीत करती है। वो क्या करती है, मॉर्निंग फ्लाइट लेकर के वो लंदन जाती है और वहां से वापस आकर के शाम को अपना फेवरेट टीवी शो देख लेती है वो। इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या देखा, इस कहानी में, इस केस स्टडी में क्या सामने आता है कि नेचर ने वहां पर कोई भी चीज इसमें से पॉसिबल नहीं कर रखी थी। रिस्ट्रिक्शंस थी नेचर के द्वारा लगाई हुई। ठंड है, फसलें नहीं होगी, रात है तो वहां पर अंधेरा है, कुछ काम नहीं किया जाएगा, उसके बाद फसलें वहां पर नहीं उगाई जाएंगी। इन सब के बावजूद भी इंसान वहां पर एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ पॉसिबल बना दिया। तो ये जो पॉसिबल बनाने की परंपरा है या फिर जो आइडियोलॉजी है, इसी आइडियोलॉजी को, इसी अप्रोच को द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म कहा गया है। ठीक है। और इसी को कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट भी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो, आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा एज सून एज पॉसिबल।